सो व्हाट इज़ गुड यूट्यूब, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। और आज के वीडियो में मैं आपको एक ट्यूटोरियल देने वाला हूँ लेट ब्रेकिंग या इमरजेंसी स्टॉप पे। सो आई एम गोना बी कवरिंग ऑन हाउ टू ब्रेक लेट एट हाई स्पीड्स and also how to come to an emergency stop on your motorcycle. As riders, a lot of people who want to go fast on the streets, I've noticed is that वो लोग जब बाइक भगाते हैं तो उनको सबको भगाना तो आता है, लेकिन आई नोटिस्ड अ वेरी सिलेक्टिव फ्यू राइडर्स हु आर गुड विद द ब्रेक्स। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको मोटरसाइकिल भगानी है या अगर नहीं भी भगानी है, जस्ट फॉर योर ओन सेफ्टी यू शुड नो द लिमिट्स ऑफ योर मोटरसाइकिल का ब्रेक्स। सो दिस इज़ द रीज़न व्हाई आई एम डूइंग दिस ट्यूटोरियल, बिकॉज मैंने यूट्यूब पे देखा अपनी इंडियन ऑडियंस के लिए इतनी कोई खास ट्यूटोरियल है नहीं इमरजेंसी स्टॉप या लेट ब्रेकिंग के रिलेशन में। तो देर आर अ फ्यू things which I'm going to be covering. I'm going to be starting with the basics and then I'll be moving to the advanced stuff. But अपना ब्रेकिंग के लिए पहले मेन चीज़ें जो तीन मेन चीज़ें होती है वो होती है अपना फ्रंट ब्रेक जो ये आगे का ब्रेक होता है वो, अपना रियर ब्रेक जो ये पीछे का ब्रेक है वो, और ऑब्वियसली इंजन ब्रेक। और अगर आपको मालूम नहीं इंजन ब्रेक क्या होता है, इंजन ब्रेक बेसिकली आपकी मोटरसाइकिल में जब आप थ्रॉटल बंद करते हो जब मोटरसाइकिल आप इट ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स टू स्लो डाउन। जो आपका कंबशन चेंबर है उसमें फ्यूल जाना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो इंजन है वो स्लो होने लगता है। एंड आपका इंजन ऑब्वियसली जब क्लच छूटा हुआ होता है रियर व्हील से कनेक्टेड होता है तो मोटरसाइकिल स्टार्ट स्लोइंग डाउन। तो अभी पहले हम लोग बात कर लेते हैं फ्रंट और रियर ब्रेक की रोल की इमरजेंसी स्टॉप में या हार्ड ब्रेकिंग में। तो ऑन अ बाइक लाइक दिस विच हैज़ अ मोर फ्रंट हैवी ज्योमेट्री यानी बाइक का जो एंगल है वो थोड़ा ऐसा है, मतलब वो फ्रंट बायस्ड है, तो उस पर ज़्यादा करके फ्रंट ब्रेक यूज़ होता है और रियर कम यूज़ होता है, क्योंकि जब आप ब्रेक करते हो तो फ्रंट पे ज़्यादा लोड जाता है। तो जब फ्रंट पे लोड ज़्यादा होता है तो आपका रियर भी लाइट हो जाता है, तो लाइट होने की वजह से उस पर ज़्यादा ट्रैक्शन नहीं होता है, क्योंकि मेजॉरिटी आपका जो वेट है वो फ्रंट पे होता है। तो हाँ, ऐसी मोटरसाइकिल में अगर आपको ब्रेकिंग करना है तो आपको मेजॉरिटी फ्रंट यूज़ करना पड़ेगा, रियर ऑब्वियसली थोड़ा कम यूज़ करना पड़ेगा, मतलब रियर का रोल बहुत मिनिमल होता है। लेकिन येस, द रियर ब्रेक डज हेल्प यू टू स्लो डाउन योर इंजन स्पीड विच आई विल गेट टू व्हेन आई विल एक्सप्लेन अबाउट इंजन ब्रेकिंग। तो अपना मेन बेसिक्स यही है, आपको क्लच अंदर नहीं लेना है, आपको पहले फ्रंट पे लोड सेट करना है। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा, बट यू हैव टू सेट द लोड ऑन द फ्रंट टायर फर्स्ट। तो ये जैसा आपका सस्पेंशन है उस पर अगर आप पहले देखोगे तो बाइक जब आप लेते हो तो इट्स वेरी अपराइट लाइक दिस, राइट? बट देन द मोमेंट यू प्रेस द फ्रंट ब्रेक, फ्रंट सस्पेंशन पे लोड आ जाता है लाइक दिस। सो the technique to brake hard is that you gotta load the front tire up first, which means apply a little bit of pressure first, which will set the load on the front tire, and then after that you gotta progressively start braking hard. तो मेरा कहने का ये मतलब था कि पहले आप फ्रंट ब्रेक दबाओ स्लाइटली, और जब आपका सस्पेंशन का वेट आपके फ्रंट टायर पे आ जाएगा उसके बाद आप ग्रेजुअली उस लीवर को एकदम प्रोग्रेसिवली यू विल स्टार्ट पुलिंग इट हार्ड। इट्स कॉल्ड प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग। सो आई डोंट हैव टू ग्रैब द ब्रेक्स, आई हैव टू गो, पहले हैव टू स्क्वीज द ब्रेक्स इन स्लाइटली, मेरा फ्रंट पे वेट सेट हो जाएगा, उसके बाद आई हैव टू स्टार्ट पुलिंग इट harder. And for obviously the rear also, simultaneously when you're pressing the front you can also set the load on the rear simultaneously। जब आप फ्रंट ब्रेक दबा भी रहे हो उसके साथ आप रियर ब्रेक भी दबाना चालू कर दो। अभी रियर ब्रेक आपका ऑब्वियसली ऐसी बाइक पे वो फिशटेल होएगा, अभी वो बाइक की ज्योमेट्री पे डिपेंड होता है। एज आई सेड, अगर आपकी बाइक थोड़ी अपराइट है और उसका ज्योमेट्री ऐसा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो दोनों आगे और पीछे का प्रेशर 50-50 लगेगा। लेकिन अगर ऐसी बाइक है तो इसमें फ्रंट ब्रेक ज़्यादा रोल प्ले करता है, क्योंकि जो चीज़ पे ज़्यादा वेट होता है उस पर ज़्यादा ट्रैक्शन होता है। तो वही सिंपल सी बात है। तो मोटरसाइकिल ज्योमेट्री के हिसाब से आपकी अगर बाइक ज़्यादा फ्रंट हैवी हुई तो फ्रंट ब्रेक प्रेशर ज़्यादा लगेगा और रियर ब्रेक का कम, और ऑब्वियसली विल बी यूजिंग इंजन ब्रेकिंग टुगेदर डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो। अगेन इफ़ इट्स अ बाइक विच इज़ जिसका ज्योमेट्री ऐसा है तो उसमें 50-50 प्रेशर यूज़ होता है मोस्ट प्रोबेबली, या तो रियर ब्रेक ज़्यादा लगता है। तो आप अगर आपकी बाइक थोड़ी ऐसी है तो आप ज़्यादा फ्रंट ब्रेक यूज़ करोगे, अगर आपकी बाइक ऐसी है तो आप दोनों यूज़ करोगे एकदम ज़्यादा, और अगर आपकी बाइक ऐसी है तो ऑब्वियसली रियर ब्रेक ज़्यादा यूज़ होएगा, क्योंकि उस पर वेट है। जो चीज़ पे वेट सबसे ज़्यादा है, जो साइड पे वेट सबसे ज़्यादा है वो ब्रेक प्रीडोमिनेंट रहेगा।
keep that in mind. A few important things before you get riding a motorcycle is that you should always heat your brake up first and always heat your tires up. So ब्रेक को हीट करना बहुत सिंपल होता है. बेसिकली आप आपके डिस्क में ऑप्टिमल मतलब आप आपके डिस्क को गर्म करते हो. नाउ हाउ दैट इज़ डन इज़ वेरी सिंपल. यू जस्ट कीप पंपिंग योर ब्रेक्स बिफोर व्हेन यू स्टार्ट आउट राइडिंग. Just pump both your brakes for like say 5-10 minutes, and automatically once it's heated up you'll feel the pads gripping well to the disc rotor. तो ये तो हो गया फ्रंट एंड रियर ब्रेक की बात, मोटरसाइकिल ज्योमेट्री की बात. नाउ आई विल कम ऑन टू द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल इन स्टॉपिंग योर मोटरसाइकिल इज कॉल्ड इंजन ब्रेकिंग. नाउ एज आई एक्सप्लेन बिफोर, व्हाट इज इंजन ब्रेकिंग? इंजन ब्रेकिंग बेसिकली जब आप आपकी बाइक का थ्रॉटल बंद करते हो, यू नोटिस इट योरसेल्फ, आपकी बाइक ऑटोमेटिकली स्लो होने लगती है. वाई डज दैट हैपन? क्यों होता है? दैट इज़ बिकॉज आपका जो कंबशन चेम्बर होता है, जब आप थ्रॉटल बंद करते हो उसमें फ्यूल जाना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बाइक की इंजन स्पीड स्लो हो जाती है. सिंस योर बाइक का इंजन इज़ कनेक्टेड टू द रियर व्हील, सो बेसिकली योर रियर व्हील स्टार्ट स्लोइंग डाउन विच कॉजेज योर होल बाइक टू स्लो डाउन. क्योंकि आपका पूरा जो बाइक है वो रियर व्हील ड्राइव है, यानी जो भी पावर आप ट्रांसमिट करते हो वो पीछे के व्हील पे जाता है. तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. तो पहला तो फ्रंट ब्रेक है, रियर ब्रेक है और इंजन ब्रेक है. ये तीनों के साथ ही कि मोटरसाइकिल स्टॉप पे आएगी. अब आपको इंजन ब्रेक कब यूज़ करना है, कब यूज़ नहीं करना है, वो मैं आपको बता दूंगा. लेकिन हाँ, इंजन ब्रेक यूज़ करने का, अगर आप हैविली इंजन ब्रेकिंग यूज़ कर रहे हो, उसका एक कॉन ये है कि आपका चेन स्प्रॉकेट जल्दी वेयर आउट हो जाएगा बिकॉज इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ लोड. Now how to engine brake on your motorcycle, I'll show you all that as well. It's very simple. There are two ways to do it. Either you can manually just downshift and release the clutch easily, which is called slipping the clutch technique, or you can do rev matching. उसका अगर आपको rev matching का ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मेरे को बता देना, वो भी मैं बना दूंगा. But for now I'll just demonstrate how to come to an emergency stop. So on this bike, since the bike is front biased, like I said, front brake pressure ज़्यादा लगेगा और जो rear brake pressure है वो इतना ज़्यादा नहीं लगेगा. लेकिन रियर ब्रेक का भी यूज़ होगा और साथ साथ मैं इंजन ब्रेकिंग करूँगा. मतलब साइमल्टेनियसली व्हेन आई एम ब्रेकिंग आई विल बी गोइंग डाउन द गियर्स. सी द सम वी कैन डेमोन्स्ट्रेट अ बेसिक स्टॉप एट लाइक 40-50 km/h. या तो अभी जो मैं टेक्निक डाउन शिफ्टिंग के लिए यूज़ किया उसको रेव मैचिंग बोलते हैं. तो रेव मैचिंग बेसिकली इन शॉर्ट क्या होता है कि अगर समझो आपकी बाइक अगर 30 की स्पीड पे है और थर्ड गियर में है, तो उसको समझो एक सर्टेन आरपीएम पे है. अगर वही सेम स्पीड अगर उसको सेकंड गियर में मेंटेन करना है तो उसको ज़्यादा आरपीएम्स लगेंगे. तो जब अपन गियर डाउन करते हैं बेसिकली अपन अपने को इंजन स्पीड मैच करने के लिए थ्रॉटल को एक ब्लिप देना होता है. एक स्लाइट ब्लिप होता है और वो एक टाइमिंग होती है जब आप क्लच को रिलीज़ करते हो और साथों साथ थ्रॉटल को ब्लिप करते हो और गियर लीवर पे प्रेस डाउन करते हो. उसको फिनिश करने को बहुत टाइम लगता है. आपको करना क्या है कि आपको पहले फ्रंट पे लोड सेट करना है बेसिकली एक टैप करके. उसके बाद यू हैव टू प्रोग्रेसिवली स्टार्ट पुलिंग द ब्रेक इन, नॉट वेरी अब्रप्टली लाइक दिस, और एल्स आप आपका फ्रंट टायर लॉक कर दोगे. अब फ्रंट टायर लॉक करना क्या होता है बेसिकली, फ्रंट टायर कब लॉक होता है? जब अगर आप एकदम झटके से ब्रेक दबाते हो तो एकदम सडन लोड आता है फ्रंट टायर पे सस्पेंशन का, क्योंकि आपने इतना अब्रप्टली ब्रेक दबाए हो कि वो प्रेशर झेल नहीं पाता और वो टायर सटक जाता है. तो यू कैन अफोर्ड टू लॉक योर रियर टायर, योर बाइक विल स्क्वर्म अराउंड, या आपकी बाइक फिशटेल करेगी, ऐसा लेफ़्ट राइट जाएगी. वो उतना थोड़ा हद तक चलता है, बट अगर आप ज़्यादा उसमें भी करोगे तो आपका रियर स्लाइड आउट हो जाएगा. बट बेसिकली जब आपका फ्रंट टायर लॉक होता है, आपका पीछे का पहिया तो भी घूम रहा होता है और वही जो मेन फोर्स होता है जो आपके बाइक को आगे ले रहा होता है. तो ऑब्वियसली जब आपका फ्रंट टायर अटक जाएगा या जैम हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली यू विल लूज बैलेंस एंड ट्रैक्शन एंड यू विल फॉल. So it's very important to not lock your front. Obviously this is a non-ABS bike, and even for ABS riders you gotta do progressive braking. It's very important to do progressive braking, क्योंकि अगर जितना आप स्मूथ रहोगे ब्रेक्स पे उतना कम आपका ABS इंट्रूसिव होएगा, मतलब आप उतना कम आपका ABS किक इन होएगा. तो पहले मैं आपको एक लेट ब्रेकिंग का ट्यूटोरियल दे दूंगा और फिर उसके बाद मैं आपको इमरजेंसी स्टॉपिंग भी दिखाऊंगा. तो लेट ब्रेकिंग पे बेसिकली आप क्या करते हो, यू हैव टू डू हाई आरपीएम डाउन शिफ्टिंग साइमल्टेनियसली अप्लाइंग अ फ्रंट एंड रियर ब्रेक, विच आई विल डेमोन्स्ट्रेट. You don't have to pull the clutch in, you don't have to do anything. Only when you're downshifting you pull the clutch in and obviously rev match or just slip the clutch. Now how to slip the clutch is like this, and how to otherwise downshift, if you don't want to use that technique then you gotta blip like this. तो अगर हम मेरा एक्सेलरेटर हैंड देखोगे वो ऐसा जा रहा है,
तो ऑब्वियसली रेव मैचिंग बेटर होता है, क्योंकि अगर आप क्लच स्लिप करके ट्राई करने की कोशिश करते हो, अगर स्लिपर क्लच नहीं है तो आपका पीछे का टायर थोड़ा हॉप करेगा, विच विल मेक योर रियर वेरी अनस्टेबल। तो आपको आपका इंजन ब्रेकिंग मैनेज करना पड़ेगा। मतलब अगर आपका इंजन ब्रेकिंग कुछ ज़्यादा ही है तो यू कैन यूज़ वन फिंगर टू लाइक वेरी स्लाइट प्ले टू कंट्रोल योर इंजन ब्रेकिंग इफ़ इट्स गेटिंग टू मच। अभी ये तो एक चीज़ हो गई, और दूसरी चीज़ मेरे को आपको ये बतानी थी कि आप और एक रियर ब्रेक क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप आपके रियर ब्रेक से आपकी इंजन स्पीड स्लो कर सकते हो, और उसकी वजह से आपका इंजन ब्रेकिंग और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है बेसिकली। तो ये जो मेन स्ट्रेच का एंड है वहाँ मैं आपको एकदम हार्ड ब्रेकिंग करके दिखाऊंगा, और आप देख लेना मैं कैसे करता हूँ, and try implementing it. Obviously, what I would suggest you all is to practice first at comparatively safer speeds in a safer environment, and then gradually increase your speed, and then try to brake. But हाँ, obviously emergency stop और late braking में थोड़ा फ़र्क होता है। emergency stop में आपको इतना fast downshift करने का टाइम होता नहीं, क्योंकि you have to completely get the motorcycle to a stop. So you can't practically rev match. I mean, you should try to if you're very good with the technique, but otherwise what you should do is just brake hard, I mean front and back progressively, and साथों साथ आप clutch अंदर लेके slowly downshift करते जाओ, keep going down the gas quickly, because if you are coming to an emergency stop and if there's someone behind you, you gotta be in first gear to move out of the way. ऐसा नहीं हो जाए कि आप ब्रेक मार दो, छठे गियर में रुक जाओ और फिर आप भगवान भरोसे बैठ जाओ अगर पीछे से कोई गाड़ी आ गई, बिकॉज हैव टू बी अवेयर पीछे भी क्या हो रहा है। you have to be in a position wherein if something is coming to hit, like if you manage to stop और कुछ आपके पीछे से आपको टक्कर मारने आ रहा है, तो you should be able to get out of the way, which is very important. तो anyways बहुत बातें कर ली, अब आपको थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ रेक्लेमेशन के स्ट्रेच पे। एंड अगेन आई एम सेइंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज अ मोटरसाइकिलिस्ट, यू शुड नो हाउ टू स्टॉप योर ब्लडी बाइक, क्योंकि सब जो सो कॉल्ड फास्ट राइडर्स होते हैं वो लोग सब भगाना तो और कट कुट मारना तो सीख लेते हैं, बट दे रियली नेग्लेक्ट दे आर ब्रेकिंग, विच इज़ रॉन्ग, बिकॉज व्हेन इट रियली मैटर्स यू विल बी स्क्रूड. So I'm just gonna warm the tires up now. The way to warm your tires up is just keep on doing this at a bit of high RPMs. ऐसा नहीं लो RPM पे करो, थोड़े हाई RPM से करो. इतना मैनेजेबल RPM होना चाहिए कि आपकी मोटरसाइकिल लेफ्ट टू राइट भी आसानी से हो जाए, लेकिन इतना लो भी नहीं कि आपका टायर गर्म ही नहीं हो कम रोटेशंस की वजह से. Just observe what I do. I'm gonna be doing high RPM downshifting simultaneously using my brakes. But you gotta keep in mind your brake pads are gonna wear out faster if you do this, and your chain sprocket life is also gonna be, your chain sprocket will also wear out faster. Because जब आप इतना abusive braking करते हो तो आपका मोटरसाइकिल बहुत लोड लेता है, आपका इंजन बोलो, आपका चेन स्प्रॉकेट बोलो, और ये वापस खोद दिए, और आपके पैड्स भी जल्दी घिस जाएंगे. बट आपको ये आना चाहिए. एंड आई एम गोना स्टार्ट पुलिंग, आई एम गोना स्टार्ट ब्रेकिंग राइट एट द एंड ऑफ द स्ट्रेच. वो थोड़ा फ्रंट ट्विच हुआ. Here comes the corner, and if you all want me to make a tutorial on cornering, then let me know in the comments. I'm just gonna see if I get space to brake really hard. Look at my braking marker now. Here's the rear sliding, and that's how you brake hard. If you all might have noticed, I blipped on very high RPMs. So I'll just show an emergency stop now, since there's no one behind me. That's how you stop. But yes, that's the way to do it. So I mean, I tried my best to explain and show a tutorial, but let me just check if I'm missing out any pointers as such. So I don't think I might have missed out any points. If you all have any queries, write it down in the comments to me. So just saying it again, basically what you have to do is that you got to load your front tire first, then you got to progressively start increasing your brake pressure. The front पे load set हुआ, then I start stopping hard. ठीक है. और साथ साथ ऑब्वियसली साइमल्टेनियसली रियर फुट ब्रेक को भी आपको प्रोग्रेसिवली ही यूज़ करना है. डोंट पैनिक इफ़ योर रियर टायर लॉक्स आउट, जस्ट ग्रेजुअली ईज ऑफ योर रियर ब्रेक. डोंट अब्रप्टली ईज ऑफ, अदरवाइज आपका टायर झटके से ट्रैक्शन वापस पकड़ेगा और आपको फेंक देगा वो. तो यू गॉट बी केयरफुल विद दैट एज वेल.
It's okay if your rear goes a bit sideways, because obviously since you're using engine brake and rear brake at the same time, your rear will slide out a little bit on a non ABS bike. ABS बाइक वालों के लिए भी आपको प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग ही करना चाहिए। आप मोटोजित्सु के ट्यूटोरियल देख लो यूट्यूब पे, अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है कि प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग कैसे करते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है। So that's it for the video, guys. I mean, I hope you all learned something out of this tutorial, and write down in the comment box what other tutorials you all want me to make. अगर आपको चाहिए तो मैं बॉडी पोजीशन पे एक ट्यूटोरियल बना दूँ, या तो अगर आपको चाहिए मैं और भी जो भी टॉपिक्स है जो आपको चाहिए मैं कवर करूँ मोटरसाइकिल के रिलेटेड, कोई क्वेरीज़ है, कोई टेक्निक्स आपको सीखनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालो। ऑब्वियसली डू लीव अ थम्स अप ऑन द वीडियो। If you're new to the channel and you found it helpful, please subscribe so that more people view this, और लोग की मदद होए और मैं और ऐसा कंटेंट बना के I can make better, safer riders. And yes, I will see you in the next video. Peace out, ride safe, ride hard, and improve as a rider. Try to improve your riding technique. It will make you much safer, much faster, you know. And that's it, guys. Stay alive. Peace out.